मुसलमानों ने अपनी दिवाली मनाई हो और भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दिवाला निकल गया। हमारे अंध भक्तों का तो दिमाग इतना ब्लैंक हो चुका है कि उनसे सीधे मुंह अगर बात करते हो तो उनको भाषा कुछ और समझ आती है और वो बोलते कुछ और है। अंध भक्तों को बहुत दर्द हो रहा है कि पाकिस्तान आखिर कैसे जीत गया। इस गेम को एक गेम की तरह समझा जाए, एक खेल को एक जातीय धर्म एक समुदाय से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार को सिर्फ सत्ता की कुर्सी से मतलब है। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल से मैं देख रही हूँ भाजपा के एंकर और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कल से भौकाल मचाए हुए हैं। ये यूं कही कि इस तरीके से तांडव मचाए हुए हैं पूरे देश में, जैसे पाकिस्तान की जीत पे भारत के मुसलमानों ने पटाखे फोड़े हों। ये यूं कहें कि दिवाली से पहले मुसलमानों ने अपनी दिवाली मनाई हो और भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दिवाला निकल गया हो। इस तरीके से उनको मिर्ची लगी हुई है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मैच था, पाकिस्तान की जीत उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसीलिए वो नए नए मुद्दों को उखाड़ने की कोशिश कर रही है और उत्तर प्रदेश चुनाव को सफल बनाने का लगातार प्रयास कर रही है। पाकिस्तान मैच की जीत को वो उत्तर प्रदेश से कैसे रिलेट करने में लगी है और भाजपा का किस तरीके से हमारा मीडिया साथ दे रहा है, आप खुद ही अंदाजा लगाइए। न्यूज़पेपर की हेडलाइन से लेके टीवी अखबारों की बात करें, उस पे लगातार हेडलाइंस की बात करें तो पाकिस्तान के अगेंस्ट में पूरे भारत मीडिया एक साथ पीछे पड़ गई है। मोहम्मद शमी को इस कदर ट्रोल कर रहे हैं कुछ अनभक्त जैसे उन्होंने उनकी घर की जायदाद हड़प ली हो। जी हाँ, एक सिर्फ मैच की जीत को लेके इतना भौकाल, इतनी उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है कि इनके इस मुद्दे के अलावा उनको और कुछ मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा। भारत में क्या क्या हो रहा है, सिर्फ उनको भारत पाकिस्तान का मैच दिख रहा है। भारत में क्या क्या चीजें छुपाई जा रही है सिर्फ एक मैच की आड़ में, और सिर्फ आर्यन और शाहरुख खान के बेटे की आड़ में देश में क्या क्या हो रहा है, इस पे हमारी ना मीडिया बात करेगी, ना भारतीय जनता पार्टी के नेता बात करेंगे। और हमारे अंध भक्तों का तो दिमाग इतना ब्लैंक हो चुका है कि उनसे सीधे मुंह अगर बात करते हो तो उनको भाषा कुछ और समझ आती है और वो बोलते कुछ और है। जी हाँ, भ्रष्टाचार पे बात नहीं होगी, बेरोजगारी पे बात नहीं होगी, शिक्षा पे बात नहीं होगी, भुखमरी पे लाचारी पे बात नहीं होगी, महिलाओं की सुरक्षा पे बात नहीं होगी, और यहां तक कि लगातार छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, उनकी सेफ्टी की भी बात नहीं होगी। बात सिर्फ किस चीज की हो रही है लगातार पिछले कुछ दिनों से कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मैच में वो पाकिस्तान कैसे जीत गया। उनकी डिग्निटी और आत्मसम्मान को काफी ठेस पहुंची है। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ जगहों पे मुसलमानों ने पटाखे फोड़े क्योंकि वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। हालांकि इसके सबूत नहीं मिले हैं, पुलिस की इंक्वायरी के बावजूद वहां पे कोई सबूत नहीं मिला, कोई फुटेज नहीं मिला, कोई वीडियो नहीं मिला। लेकिन मीडिया का क्या रोल होता है और भक्तों का क्या इंपैक्ट पड़ता है इस सोसाइटी में, मैं आपको बताऊंगी। मीडिया एक लाइन लेकर आती है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ इस तरीके से मैच खेला, या खेला, उसको मोदी से रिलेट करेंगे कि मोदी की कृपा से पाकिस्तान ऐसे हुआ वैसे हुआ, और भक्त उस चीज को, बोली हुई चीज को कैसे साबित करते हैं वो आप अंदाजा लगाइए। उनको सिर्फ दंगे कराने का एक मौका चाहिए, हिंदू मुस्लिम कहीं से बस मुद्दा उठना चाहिए। लगातार जिस तरीके से हुआ हमारे रिपोर्टर के साथ, अनमोल प्रीतम के साथ, कि जय श्री राम के नारे जब रंग बुलवाने के लिए किस तरीके से लोगों ने भौकाल मचाया था। और मीडिया, मैं उन सवर्ण पत्रकारों की बात करूंगी कि उन्होंने उस अनमोल प्रीतम का बयानबाजी को लेकर किस कदर न्यूज चैनल्स में लगातार वीडियो लगाई। लेकिन बात अगर अनमोल प्रीतम के साथ आरक्षण की होगी तो कोई मीडिया साथ नहीं होगा। बात अगर किसी दलित मुस्लिम की अधिकारों की होगी तो उस पर कोई बात नहीं करेगा। बात कोई महिला की सुरक्षा की होगी तो इस पर कोई बात नहीं करेगा। हमारे मीडिया को दिक्कत होती है कि अफगानिस्तान की महिलाओं की हिफाजत कैसे की जाए। हमारे सेंट्रल दिल्ली के आसपास प्रधानमंत्री के आवास के 100 मीटर दायरे में बच्चियों का रेप हो जाता है। इस पे ना हमारा मोदी जी का ट्वीट आता है, ना ही मीडिया का ट्वीट आता है, और वो चिंता करते हैं कि अफगानिस्तान की महिलाओं का क्या होगा। वही हाल अब इस वक्त हो रहा है। अंधभक्तों को बहुत दर्द हो रहा है कि पाकिस्तान आखिर कैसे जीत गया। इस गेम को एक गेम की तरह समझा जाए, ना कि इसको एक धार्मिक जातीय हिंसा का रूप देकर। जी हाँ, खेल को एक खेल तरीके से समझा जाए, और सरकार इस आड़ में बैठी हुई है कि कहीं से भक्त लोग मुस्लिम लोगों को टारगेट करें और उनको एक उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने के लिए एक हिंदू मुस्लिम करने का मुद्दा मिल जाए।
वो मुद्दा तो तलाशने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुसलमान भाई जो है वो इस बार खामोश हैं, वो अपने काम में लगे हैं, वो इस बार शिक्षित हो रहे हैं पहले के मुकाबले। वो अब किसी धार्मिक कर्मकांड में नहीं पड़ना चाहते, वो किसी जातीय दंगे में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन सरकार इस चीज से पीछे नहीं हट रही है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि मुसलमानों को कैसे टारगेट किया जाए, दलितों को मेरिट से पीछे रखो, महिलाओं को उनकी इज्जत से उनका चीरहरण करो, और मुसलमानों को तो सीधा आतंकवादी घोषित कर दो। अगर आप किसान हैं तो खालिस्तानी घोषित कर दो। अपने अधिकारों की बात मत करो, अपने आत्मसम्मान की बात मत करो, फंडामेंटल राइट्स की बात मत करो। अगर सरकार से बात करेंगे तो सरकार को चिंता होगी। सरकार के जो भक्त लोग हैं, मीडिया हो चाहे उनके प्रचार प्रसारक करने वाले प्रशंसक हो, उनको चिंता होती है कि आखिर पाकिस्तान भारत से कैसे जीत गया। उनको एक मैच से इतनी दिक्कत होती है। उनको दिक्कत इस बात से नहीं होती है कि पाकिस्तान और नेपाल के मुकाबले भारत भुखमरी के इंडेक्स में 101वें स्थान पर पहुंच गया। उनको सिर्फ चिंता इसलिए होती है कि उनका आखिर हार कैसे हो गई मैच में। एक खेल को एक जातीय धर्म, एक समुदाय से जोड़कर देखा जा रहा है। इसलिए इस देश में पिछले कुछ दिनों से मैच को लेकर इतना भौकाल मचा हुआ है कि सीरियस मुद्दों को बात नहीं की जा रही है, सीरियस मुद्दों को उठाया नहीं जा रहा है। हमारी मीडिया नहीं उठाती है, हमारे गवर्नमेंट नहीं उठाती है, और भक्त लोग तो ना कोई कसर ही नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान जीते या हिंदुस्तान जीते या आयरलैंड, नीदरलैंड, एनीथिंग, कोई भी कंट्री जीते, सिर्फ खेल को एक खेल की तरह लेना चाहिए। खेल को खेल की तरह लेकर आपको धार्मिक, जातीय और इसके अलावा अलग दंगों से बचना चाहिए, क्योंकि सरकार इस आड़ में बैठी है कि मुसलमानों को, दलितों को, महिलाओं को, बच्चियों को कैसे शिकार बनाया जाए। सिर्फ सरकार को सिर्फ सत्ता की कुर्सी से मतलब है, आपकी हिफाजत से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इसलिए आप लोग सचेत रहिए और अपने आसपास इन सब मुद्दों से सचेत रहकर अपनी बात रखें, और अंधभक्तों से तो बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि अंधभक्तों को इस टाइम बहुत मिर्ची लगी हुई है। वो एक मुद्दे की तलाश में कि आप सिर्फ पाकिस्तान पे बात करें, और वो आपके घर तक उजाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए पाकिस्तान के मैच से थोड़ा ऊपर उठिए। आखिर वो हमारा पड़ोसी देश है, हमें खेल का सम्मान करना चाहिए और खेल को खेल की तरह लेना चाहिए, ना कि जातीय, धार्मिक और ना ही उसको पर्सनल डिग्निटी की तरह लेना चाहिए। सिर्फ बात सवालों पे, शिक्षा पे, एजुकेशन, हेल्थ पे होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा पे होनी चाहिए। और कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, आखिर इस भारत में अगर रह रहे हैं तो वो सिर्फ नागरिक है, और हम सब भारतीय हैं, ना कि हिंदू, ना ही भारतीय, ना ही पाकिस्तानी। अगर मुस्लिम्स अगर किसी चीज़ का समर्थन कर रहे हैं तो वे गेम की तरह समर्थन कर रहा है। कोई हिंदू अगर किसी चीज़ का समर्थन या विरोध कर रहा है तो उसकी पर्सनल चॉइस है, वो उसकी पर्सनल इच्छा है। इसको देश से, राष्ट्रीय हित से ना जोड़कर देखें, क्योंकि राष्ट्रीय हित में हम सब भारतीय हैं, और हम सब का फंडामेंटल राइट्स है कि हम क्या चीज़ चूज करते हैं, क्या चीज़ नापसंद करते हैं। इस सब की आज़ादी हमारा संविधान देता है। तो संविधान को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों से नेशनल दस्तक अपील करता है कि आप लोग ऐसे भड़काऊ मैसेज से, भड़काऊ दायरे से दूर रहकर सिर्फ अपने लिए शिक्षा, सवालों और फंडामेंटल राइट्स की बात करें। आप लोगों की इन सब चीज़ों को लेकर क्या प्रतिक्रिया है कि गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव होना चाहिए था पाकिस्तान की जीत को लेकर? क्या उसका एक ट्वीट नहीं आना चाहिए था बधाई को लेके? लेकिन नहीं, सरकार सिर्फ वेट कर रही है कि आप उसे एक मुद्दा दें, और वो मुद्दे को कब दंगों में बदल दें आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप सचेत रहिए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।